हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एयरपॉड्स प्रो वर्सेस एयरपॉड्स 2 का कंपैरिजन आप लोगों ने मांगा था वंस अगेन इन 2020। पहले मैं कर चुका हूं, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन करेंगे दोस्तों इन डेप्थ, यानी कि सारी चीजें जो है, सारे एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे इन दोनों एयरपॉड्स के कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। प्राइसिंग वगैरह सब चीज आपको बताऊंगा, कहाँ से मैंने लिया, कहाँ से आपको लेना चाहिए, सारी चीजें, सारे लिंक्स, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए, ताकि आप कोई मिस्टेक नहीं करें। इनमें से जो भी आपके लिए सही है वो डिसीजन मेक करके आप जो है अपने एयरपॉड्स जो मन पसंद है और आपके लिए जो सही है वो खरीद सके और अपने पैसे वेस्ट ना करे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एयरपॉड्स प्रो वर्सेस एयरपॉड्स 2 के केस के बारे में। तो यहाँ पे केस जो है, अगर आप वर्टिकल रखते हो एयरपॉड्स प्रो का, तो उसके केस में और एयरपॉड्स 2 के केस में आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। जो साइज है दोनों केसेस का वो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे चौड़ाई में ज्यादा है, यहाँ पे लंबाई में ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। आपके पॉकेट में आपको महसूस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे केस में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। बैक साइड में दोनों के एल्यूमिनियम का एक हिंज दिया है जो काफी मजबूत है, काफी अच्छी फील आपको देगा जब आप इसके केस के लिड को ओपन या क्लोज करेंगे। उसके नीचे एक पेयरिंग बटन है जिससे आप अपने एयरपोर्ट्स को रीसेट भी कर सकते हो, और बॉटम में दिए हुए हैं लाइटनिंग पोर्ट्स चार्जिंग के लिए। वैसे ये दोनों ही एयरपोर्ट्स जो है वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स 2 के अंदर बिना वायरलेस वाला भी एक केस आता है जिसको आपको केबल के थ्रू चार्ज करना पड़ेगा, जो कि सस्ता भी है और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। अगर आप बहुत ज्यादा वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल करते हो तभी आपको वायरलेस चार्जिंग वाले एयरपोर्ट्स 2 के लिए जाना चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट्स प्रो के अंदर सिर्फ वायरलेस चार्जिंग वाला केस आता है, और जब भी आपको एक वायरलेस चार्जिंग वाले एयरपोर्ट्स नजर आते हैं तो उसकी पहचान ये है कि सामने की तरफ आपको यहाँ पे लाइट नजर आएगी, जबकि एयरपोर्ट्स 2 के अंदर जो रेगुलर केस आता है उसकी लाइट होती है अंदर की तरफ। केस का लिड जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि लिड जो है काफी अच्छी और हाई क्वालिटी का है। दोनों की क्वालिटी जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फर्क आपको महसूस नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों एक नजर डाल देते हैं बड्स के ऊपर। बड्स की अगर बात करें दोस्तों दोनों ही एयरपॉड्स के, तो यहाँ पे आपको एयरपॉड्स 2 के अंदर सिमिलर बड्स देखने मिलते हैं जैसे ईयरपॉड्स में आता है। वायर वाले ईयरफोन्स एप्पल के जो आते हैं, इसमें भी काफी सारे सेंसर्स और ग्रिल्स वगैरह दिए हुए हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जो एयरपॉड्स प्रो है इसके अंदर भी काफी सेंसर्स और ग्रिल्स वगैरह दिए हैं, लेकिन यहाँ पे काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कोई भी रबर टिप नहीं है एंड में, और ये इन ईयर टाइप के ईयरफोन्स नहीं है। मतलब आपके कान के अंदर तो बैठते हैं, लेकिन कान का जो होल होता है उसके अंदर नहीं बैठते, ट्रैक के अंदर नहीं बैठते। जबकि ये जो है इन ईयर टाइप के ईयरबड्स है जो कि यहाँ पे ये रबर टिप की मदद से आपके कान को कंप्लीटली सील कर देते हैं। एयरपॉड्स 2 और एयरपॉड्स प्रो दोनों ही बड्स के अंदर आपको ईयर डिटेक्शन का फीचर मिलता है, यानी कि कान में जैसे आप पहनेंगे तो आपके फोन को पता चल जाता है कि आपका जो ऑडियो है वो आपके एयरपॉड्स पे ऑटोमेटिकली राउट करना है। तो आवाज जो है आपके एयरपॉड्स पे ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी, और जैसे ही आप इन दोनों एयरपॉड्स को कान में से निकालेंगे तो आपका ऑडियो जो चल रहा है या वीडियो जो चल रहा है वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है। अगर आप कॉल पे भी हो तो ऑटोमेटिकली जो कॉल है आपके फोन के स्पीकर पे या ईयरपीस पे राउट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो जेस्चर बेस्ड कंट्रोल है दोनों ही एयरपॉड्स में वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको टैप बेस्ड जेस्चर कंट्रोल मिलता है एयरपॉड्स 2 के अंदर, जहाँ पे आपको टैप करना है सिंगल या डबल, आपको कॉल रिसीव करना है, कॉल एंड करना है, म्यूजिक को प्ले पॉज करना है या नेक्स्ट ट्रैक प्ले करना है। और यहाँ पे जो एयरपॉड्स प्रो है उसके अंदर आपको यहाँ पे स्क्वीज फंक्शनैलिटी देखने मिलती है, जहाँ पे आप यहाँ पे इस स्टेम पे जो आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन नजर आ रहा है इसको स्क्वीज करेंगे तो आपका जो कॉल है वो रिसीव एंड म्यूजिक प्ले पॉज और फॉरवर्ड, और इसी के साथ नॉइस कैंसलेशन का फीचर भी यहां से आप एक्टिवेट कर सकते हो, जिसके बारे में आगे आपको बताता हूं। अगर बात करें हम लोग वाटर रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे दोनों ही एयरपॉड्स जो है वो कोई वाटर प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन एयरपॉड्स प्रो के अंदर यहाँ पे एक स्लाइट एडवांटेज है कि IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि आपका जो पसीना होगा इससे ये खराब नहीं होंगे। वैसे ये भी नहीं खराब होते, लेकिन बहुत ज्यादा अगर स्वेटिंग आप करते हो, एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट के लिए आप यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो के पास एक स्लाइट एज जरूर है। एयरपॉड्स प्रो के ईयरबड्स के अंदर जो एंड में ये रबर के टिप्स दिए हुए हैं दोस्तों, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा भी टिप्स यहाँ पे नजर आएंगे बॉक्स के अंदर। इसकी मदद से आप इन एयरपॉड्स को अपने कान के मुताबिक ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। एक बार मैं इनको अपने कान में पहन लेता हूं। मैंने अपने एयरपॉड्स प्रो को दोस्तों अपने कान में पहन लिया है, और जैसे ही मैं अपने ब्लूटूथ के सेटिंग्स के अंदर एयरपॉड्स के अंदर जाता हूं तो यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो के अंदर मुझे ईयर टिप फिट टेस्ट का ऑप्शन देखने मिलता है, जिस पर टैप करूंगा तो मेरे कान में जो है एक म्यूजिक प्ले होता है, और ये बताता है मुझे कि मेरे कान के लिए ये जो बड्स यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं ये प्रॉपर है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि गुड सील करके लिखा आ रहा है, यानी कि जो बड्स मैंने इस्तेमाल किया है वो मेरे कान के लिए परफेक्ट है। अगर आपके कान के लिए परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे जो है बैड सील वगैरह लिख के आएगा, तो आप दूसरे बड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो उनको। लेकिन ये ईयर टिप फिट टेस्ट वाला जो ऑप्शन है ये एयरपॉड्स 2 में आपको नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ईयर टिप्स ही नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्टली आपके कान में अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही जो एयरपॉड्स है, एयरपॉड्स 2 हो या एयरपॉड्स प्रो हो, दोनों के अंदर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया हुआ है।
एज वेल एज दोनों के अंदर H1 चिप आया है एप्पल का लेटेस्ट। तो कनेक्टिविटी जो है वो सुपर फास्ट है, चाहे एप्पल का कोई भी डिवाइस आपके पास हो, एंड्रॉइड के साथ भी कंपैटिबल है, लेकिन एप्पल के कोई भी डिवाइस के साथ आपको सीमलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने मिलेगा, जहां पे बहुत ही इंस्टेंटली दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और दोनों के अंदर अगर आप हे सीरी बोलते हो तो इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी बिल्ट इन है, आपको कोई भी चीज जो है यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है अपने वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए। अब अगली जो चीज है दोस्तों वो है नॉइस कैंसलेशन का फीचर। नॉइस कैंसलेशन का फीचर आपको मिलता है एयरपॉड्स प्रो के अंदर। एयरपॉड्स 2 के अंदर आपको नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टेम को प्रेस एंड होल्ड करके अगर आप रखेंगे तो नॉइस कैंसलेशन एक्टिवेट या डीएक्टिवेट आप कर सकते हो। सिमिलरली आपके फोन में जैसे ही आप एयरपॉड्स कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके एयरपॉड्स आ जाते हैं। यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, जहाँ पे ऑफ का ऑप्शन है। ऑफ के ऑप्शन में क्या होता है, आपके जो एयरपॉड्स के ये वाले रबर टिप्स है ये आपके कानों को जो है सील कर देते हैं। यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं है, ये पैसिव नॉइस कैंसलेशन है। अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन चाहिए तो आप स्टेम को प्रेस एंड होल्ड करके रख सकते हो, या यहाँ पे टैप करके आप इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन कर सकते हो, जिससे बाहर की सारी जो आवाज़ें हैं वो ये बंद कर देता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी मोड, यानी कि हम अगर कहीं पे बैठे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और हमारे कान में ये एयरपॉड्स है तो हमारे कान कंप्लीटली सील्ड नहीं रहेंगे, उनकी आवाज़ हमको क्लियरली आती रहेगी। ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला फीचर है दोस्तों ये पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि इन एयरपॉड्स के बाहर की तरफ भी माइक्रोफोन है, और ये माइक्रोफोन जो है बाहर की आवाज़ कैच करके आपके ईयर्स में देते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल एडवांस टेक्नोलॉजी आपको एयरपॉड्स प्रो के अंदर देखने मिलती है, जो कि एयरपॉड्स 2 के अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी एयरपॉड्स 2 के अंदर नहीं है, लेकिन एयरपॉड्स 2 जो है ये आपके कान को कंप्लीटली सील नहीं करते, यानी कि इसमें ना पैसिव ना एक्टिव किसी भी टाइप का नॉइस कैंसलेशन नहीं है। अगर आपको ऐसे ईयरबड्स पसंद है जिसमें आपको बाहर की आवाज क्लियरली सुनाई देती है तो आपको जो है इनके लिए जाने की जरूरत नहीं, आप इनके लिए भी जा सकते हो। आपको जो है बाहर के नॉइस से, सराउंडिंग नॉइस से कंप्लीटली सील नहीं करेगा। तो फोन पे अगर बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो है कंप्लीटली बहरे हो जाते हो और दुनिया की कोई आवाज आपको नहीं आती है। तो अब गाइस बात करते हैं वेयरिंग कंफर्ट के बारे में। यहाँ पे पहले मैं आपको एयरपॉड्स 2 पहन के दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही इजीली ये आपके कान में जो है इस तरीके के चले जाते हैं, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है दोस्तों एयरपॉड्स 2। जो एयरपॉड्स 1 का डिजाइन है सेम डिजाइन आपको यहाँ पे भी एयरपॉड्स 2 के अंदर देखने मिलेगा। और ये मुझे जो है इतने ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं कि कंटिन्यूसली मैंने इनको 8-8, 10-10 घंटे पहन के रखा है, यानी कि म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए नहीं, लेकिन जब कभी मैं लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाता हूँ, यहाँ से मुंबई से मैं हैदराबाद जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, 12 घंटे की ड्राइव होती है, तो उस टाइम पे मुझे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कान में मेरे है या नहीं इसके बारे में मुझे खबर तक नहीं होती। मैं सिर्फ कॉल्स के लिए जनरली जो है एयरपॉड्स का इस्तेमाल करता हूँ या यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, जिसके लिए मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं। रही बात क्या ये कान में से गिरते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको अपना सर जो है जोर जोर से हिला के भी दिखाता हूँ कि कान में से गिरते हैं नहीं, ताकि आप जो है सामने ही रिजल्ट देख सके। तो जैसे गाइज आपने यहाँ पे देखा ये मेरे कान में से बिल्कुल भी नहीं गिरते, लेकिन कुछ लोगों के कान जिनके शेप अलग होते हैं उनके कान में से ये गिर सकते हैं। एयरपॉड्स प्रो भी दोस्तों एयरपॉड्स 2 की तरह एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है। यहाँ पे अगर आप इसको ट्रांसपेरेंसी मोड पे रखते हो तो आपके कान में जो है काफ़ी हद तक जो सराउंडिंग नॉइज़ है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एयरपॉड्स 2 के अंदर वो जो सराउंडिंग नॉइज़ है वो ज़्यादा ओरिजिनल फॉर्म में आता है क्योंकि डायरेक्टली आ रहा है, और यहाँ पे माइक्रोफोन्स की मदद से ये आपके कान में जो है ऐसा इफेक्ट देता है जैसे आप बाहर की आवाज जो है क्लियरली सुन पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड जो है इन एयरपॉड्स का काफी अच्छा फीचर है जो आपको कंफर्टेबल भी महसूस कराएगा। अगर आप इनको ट्रांसपेरेंसी मोड में रखते हो और अपने कान में इनको लगाकर रखते हो तो ये भी एयरपॉड्स 2 जितने ही आपको कंफर्टेबल लगेंगे। लेकिन अगर आप इनको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले मोड में इस्तेमाल करते हैं ऑल द टाइम, फिर आपका जो है सर भी दुख सकता है, क्योंकि जो कान में बंद वाली फीलिंग है, अगर आप सस्ते वाले भी कोई ईयरबड्स लेते हो जिनके अंदर इस तरीके के ईयर टिप्स आपको देखने मिलते हैं रबर वाले जो आपके कान में अंदर जाके बैठते हैं, वो थोड़ा इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। और मैं इनको जो है इतने ज़्यादा समय तक अपने कान में रखना प्रेफर नहीं करता ये ईयर टिप्स की वजह से। ये रबर वाले ईयर टिप्स जो है मेरे कान में जो है इरिटेशन करते हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करते हो दोस्तों तो ये जो ईयरबड्स है आपके लिए ज़्यादा जो है बेहतर हो सकते हैं एयरपॉड्स प्रो वाले, क्योंकि इसके अंदर जो रबर टिप है ये आपके कान में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अंदर स्टकली फिट हो जाता है। और ये पहनकर भी अगर मैं जोर जोर से सर हिलाऊं तो ये भी मेरे कान में से जो है बिल्कुल भी नहीं गिरते। तो मेरे कानों के लिए दोनों ही सही है, लेकिन आपके कान के लिए कौन से बेहतर है ये अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपके कान में से अगर बार बार गिरेगा तो आपको काफ़ी इरिटेट करेगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी कैसी है इन ईयरबड्स की, तो यहाँ पे दोनों ही जो ईयरबड्स है, चाहे वो एयरपॉड्स प्रो हो, मैं एक कान में एयरपॉड्स प्रो पहन लेता हूँ, एक कान में एयरपॉड्स 2 पहन लेता हूँ, तो दोनों ही ईयरबड्स की जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ना इसमें ज़्यादा आपको बेस देखने मिलेगा, ना ही ज़्यादा ट्रेबल देखने मिलेगा। जो वोकल्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बहुत ही
फ्लैट टाइप की ऑडियो क्वालिटी आपको इसमें से मिलती है। फ्लैट यानी कि एवरेज नहीं, फ्लैट यानी कि जिसके अंदर सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो, ना ज़्यादा बेस के ऊपर ध्यान है, ना ज़्यादा ट्रैवल के ऊपर ध्यान है। तो म्यूज़िक के लिए दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि एयरपॉड्स प्रो के अंदर आपको नॉइज़ कैंसलेशन वाला मोड देखने मिलता है, तो अगर आप नॉइज़ी एनवायरनमेंट में भी हो, तो शायद आप अपनी म्यूज़िक और अपने मूवीज़ जो है बेहतर तरीके से एन्जॉय कर पाएँगे एयरपॉड्स 2 के मुकाबले। लेकिन लाउडनेस की अगर बात करें दोस्तों, तो दोनों ही एयरपॉड्स जो है वो इक्वली लाउड है और ऑडियो क्वालिटी जो है दोनों की एट पार है। बस यहाँ पे एडवांटेज है नॉइज़ कैंसलेशन वाला। गेमिंग के अंदर दोस्तों लेटेंसी के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, तो आईफोन्स के साथ अगर आप एयरपॉड्स को इस्तेमाल करते हो, चाहे वो प्रो हो, चाहे वो 2 हो, आपको बिल्कुल भी लेटेंसी महसूस नहीं होगी। वायर्ड ईयरबड्स जितने ही इफेक्टिव है एयरपॉड्स आपके आईफोन के साथ। लेकिन ऑडियो के अंदर दोस्तों यहाँ पे एप्पल ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है जो कि एयरपॉड्स प्रो के अंदर आने वाली है, एयरपॉड्स 2 के अंदर नहीं। वो है स्पेशल ऑडियो, यानी कि आप जब अपने एयरपॉड्स प्रो अपने कान में पहनेंगे और कोई मूवी देखेंगे जिसके अंदर उस टाइप का ऑडियो सपोर्टेड है, तो वहां पे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे स्पेस में से आपको जो है साउंड आ रहा है। ये चीज एयरपॉड्स 2 के साथ पॉसिबल नहीं है। ये काफी एक अच्छा फीचर है जो आपको एयरपॉड्स 2 के अंदर देखने नहीं मिलेगा, लेकिन पहले जब एयरपॉड्स प्रो आए थे उसमें ये फीचर मौजूद नहीं था। अब अगली चीज यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है जो कि है कॉल क्वालिटी। कॉल्स के लिए एयरपॉड्स जो है वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक डिवाइस है। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हो, मैकबुक है, आपके पास आईपैड है, किसी भी डिवाइस पे कॉल आता है, या आपके पास एप्पल वॉच क्यों ना हो उस पर भी कॉल आता है, तो ऑटोमेटिक ऑडियो राउटिंग जो है, कॉल की राउटिंग आपके एयरपॉड्स पे हो जाती है। और कॉल क्वालिटी जो दोनों ही एयरपॉड्स है इसकी टॉप नॉच है, अनमैच्ड है। कितने भी महंगे आप ईयरफोन्स ले लो, इस टाइप की कॉल क्वालिटी आपको कहीं भी महसूस नहीं होगी। अगर आप बाइक भी चला रहे हो जो कि रेकमेंडेड नहीं है और उस टाइम पे बात कर रहे हो अपने एयरपॉड्स के ऊपर, चाहे प्रो हो चाहे 2 हो, तो इनके माइक इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है इतना फास्ट मूव कर रहे हो और इस पे बात कर रहे हो। कभी भी उसको पता नहीं चलेगा कि कोई ब्लूटूथ वाले ईयरबड्स पे आप उससे बात कर रहे हो। इतनी ज़्यादा अच्छी है दोनों ही कॉल क्वालिटी। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वेयरिंग कंफर्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉल्स लेते हो तो मुझे एयरपॉड्स प्रो के मुकाबले एयरपॉड्स 2 जो है ज़्यादा बेहतर लगते हैं लॉन्ग कॉल्स के लिए। नेक्स्ट चीज है दोस्तों बैटरी लाइफ। यहाँ पे क्योंकि इन एयरपॉड्स के अंदर, एयरपॉड्स प्रो के अंदर आपको नॉइस कैंसलेशन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे एक माइक्रोफोन डेडिकेटेड दिया है जो एक्स्ट्रा वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको जो बैटरी लाइफ है एयरपॉड्स प्रो के अंदर वो एयरपॉड्स 2 के मुकाबले आधे से 1 घंटा जो है कम देखने को मिलेगी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों केस जो है इनके साथ जो एयरपॉड्स है उनकी ओवरऑल बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट 19 आवर्स हो जाती है, 19 घंटे हो जाती है। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। चार्जिंग केस है, जब भी आपके एयरपॉड्स की बैटरी लो होती है इसके अंदर आप डाल सकते हो उनको, और 5 मिनट के अंदर आपको 1 आवर का टॉक टाइम ये दे देता है। तो कोई भी फिक्र करने की बात नहीं। दोनों ही एयरपॉड्स अच्छे हैं, लेकिन बैटरी लाइफ के मामले में एयरपॉड्स 2 जो है वो एयरपॉड्स प्रो से काफी बेहतर है। दोस्तों आपने सारी चीजें देख ली, अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे प्राइसिंग में अच्छा खासा डिफरेंस है। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे आपको मैंने वीडियो में बताया, एयरपॉड्स 2 जो होते हैं उसके अंदर 2 टाइप के केस आते हैं। एक आता है वायरलेस चार्जिंग वाला, एक आता है नॉर्मल केस, यानी कि जिसके अंदर आप वायर्ड चार्जिंग कर सकते हो, वायरलेस चार्जिंग नहीं। अगर आपके लिए वायरलेस चार्जिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है और इंडिया में अगर आप इनको खरीद रहे हो, तो इसको अवॉइड करके आप 4000 बचा सकते हो। और जो रेगुलर केस वाले एयरपॉड्स 2 है वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होंगे। लेकिन एयरपॉड्स प्रो के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता। एयरपॉड्स प्रो के अंदर सिर्फ आपको वायरलेस चार्जिंग वाला ही केस आता है, जिसमें वायर्ड चार्जिंग भी कर सकते हो। तो एयरपॉड्स 2 के अंदर अगर आप रेगुलर केस लेते हो नॉन वायरलेस वाला, तो अमेजॉन इंडिया के ऊपर इसका प्राइस आज की तारीख में है 15,000 रुपए। अगर आप वायरलेस वाला लेते हो तो 18,000 रुपए। और एयरपॉड्स प्रो अगर आप अमेजॉन से खरीदते हो इंडिया के अंदर, तो इसकी कीमत है 25,000 रुपए। और यहाँ पे जैसे आप जानते हैं दोस्तों, मैंने ये एयरपॉड्स प्रो जो है सेलबडी नाम के स्टोर से खरीदा है, जिसका वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से अगर आप खरीदते हो तो एयरपॉड्स 2 विद चार्जिंग केस आपको मिलता है अराउंड 13,000 रुपीज, और एयरपॉड्स प्रो जो है आपको मिलता है अराउंड 22,000 रुपीज। आप अमेजॉन से लीजिए, चाहे आप सेलबडी से लीजिए, या कहीं से भी लीजिए, आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज का डिफरेंस देखने मिलेगा दोनों ही ईयरबड्स के अंदर, जो कि एक काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आपके लिए 10,000 रुपए का डिफरेंस काफी ज्यादा मायने रखता है, तो मेरी आपको सजेशन यही होगा कि आप एयरपॉड्स 2 के लिए जाइए, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि एयरपॉड्स प्रो की सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, सिमिलर ऑडियो क्वालिटी, सिमिलर म्यूजिक क्वालिटी, गेम की लेटेंसी, कॉल क्वालिटी, सारी चीजें और सीमलेस कनेक्टिविटी, और सेम चिपसेट आपको एयरपॉड्स 2 के अंदर भी मिलता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको पैसे की कोई फिक्र नहीं, और आपको नॉइस कैंसलेशन वाले जो फीचर्स है, जो कि काफी अच्छे और एक्साइटिंग फीचर्स है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज डाल के
25 या 22,000 जहां से भी आपको लेना है ये एयरपॉड्स प्रो भी खरीद सकते हो। ये भी आपको जो है काफी अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। जो भी लेटेस्ट प्राइसिंग वाले लिंक्स होंगे दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने मिल जाएंगे, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो, डायरेक्टली अपने घर पे मंगा सकते हो, चाहे आप अमेजोन से खरीदिए, सेलबडी से खरीदिए, फ्लिपकार्ट से खरीदिए, जहां से खरीदना है आपकी मर्जी है। लास्ट में जाते जाते दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप दुबई में हो तो दुबई में जो है इन दोनों के अंदर सिर्फ 3,000 रुपए का डिफरेंस है। ये आपको 15 से 16,000 रुपए मिल जाते हैं एयरपॉड्स प्रो, और एयरपॉड्स 2 जो है आपको 11-12,000 रुपए में या 10,000 रुपए मिल जाते हैं। तो वहां पे अगर आप एयरपॉड्स प्रो के लिए जाएंगे तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वही मुझे लगता है। इंडिया वालों के लिए दोस्तों आज भी मैं बोलूंगा कि एयरपॉड्स 2 जो है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और अगर आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो आप एयरपॉड्स प्रो के लिए जा सकते हो। आप लोग इसमें से किसके लिए जाना चाहेंगे दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।